तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? तो आई होप अच्छा चल रहा होगा। तो जिन भी लोगों का एग्ज़ाम है तो वो लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, और जिन भी लोगों का हो गया है वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना स्कोर रहा आपका। तो आज 5 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था, तो मैं बताती हूँ कि मैं कितना स्कोर की हूँ और मुझे क्या कठिन लगा, क्या सहज, और आज का मतलब पैटर्न कैसा था, इजी आया था पेपर या मॉडरेट। तो मतलब हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट ही समझिए। तो आज के पेपर में मैं बताती हूँ आपको साइंस से क्या था। तो साइंस से था एक उत्तल दर्पण से एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन कार्य से था, और एक क्वेश्चन शक्ति से था, और एक क्वेश्चन था इस तंत्रिका तंत्र से था, मतलब शरीर को संवेदनाओं के लिए। तो तंत्रिका तंत्र से था एक क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन था जीव से रिलेटेड, कि मतलब अमीबा किस तरीके से मतलब भोजन ग्रहण करता है, तो ये जीव से था। और एक था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब लैंग्वेज उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी मैंने परमाणु परमाणु द्रव्यमान लगा दिया है, क्योंकि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे तो परमाणु द्रव्यमान ऑप्शन में दिया था तो मैंने लगा दी थी। लैंग्वेज नहीं मुझे समझ में आई थी, और इसी प्रकार से उत्तल दर्पण का भी लैंग्वेज नहीं समझ में आया था। तो थोड़ा मतलब ये होता है ना, डायरेक्टली नहीं, थोड़ा मतलब नहीं समझ में आया था मुझे, हो सकता है आप लोगों को आ जाए। और एक था मतलब साइंस से क्वेश्चन, कि मतलब पेड़ पौधे अपना भोजन किससे ग्रहण करते हैं, तो जड़ा पत्ती तना था, तो मैंने जड़ को लगा दिया, देखो सही जाता कि नहीं। और एक था ऑक्सीकरण और अपचयन, ये तो आप लोग पढ़ के जाइएगा, इससे तो आप लोगों का क्वेश्चन जरूर ही आएगा। और एक था जो मतलब शक्ति से मैं बोल रही थी ना, तो वो पूछा था, शक्ति से क्वेश्चन पूछा था, उसमें जो दिया था मान, वी का मान दिया था 30 और 38 मान दिया था, तो मैंने इसी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था साइंस का क्वेश्चन, और उतना ज़्यादा कुछ याद नहीं, मैंने इतना याद करके लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को एकदम मतलब अच्छे से बता रही हूँ सटीक, कि मतलब इतना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैथ में। तो मैथ में आया था कार्य कार्य और समय से, और बहुत ही। तो अब बात करते हैं कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर से कितना सवाल आया था। मैं बता दूँ आप लोगों को, कार्य और समय से आया था जो, वो बहुत इजी था, क्योंकि 4, 4, 5 और 20 का एलसीएम लेके ये पूछा था कि 4, 5 एक साथ काम करते हैं तो आधा काम कितने दिन में करेगा, तो 10 वैसे ही हो जा रहा था, तो 1 घंटा में काम को करता। उसके बाद आया था चक्रवृद्धि ब्याज से, वो मिश्र धन निकालने के लिए आया था। और साधारण ब्याज से आया था एक, बहुत ही इजी था, 10,000 पे 10% का साधारण ब्याज, तो उससे एक जीरो कम हो जाता तो हो जाता। उसके बाद टाइम एंड वर्क से आया था, मतलब ये काम इतने दिनों से कर लेते हैं, तो इतने व्यक्ति इतना काम कितने दिनों में करेंगे, इस प्रकार से था। और सांख्यिकी से 2 क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन था बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 मीन, ये वाला फार्मूले पे था। और जो एक क्वेश्चन था वो था माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल वाला, तो मुझसे ये नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि गेस नहीं की। गेस भी उसी पे करते हैं ना, कि मतलब दो एक ऑप्शन में जिस पे लगता हो कि हाँ लग जाए, ये तो मुझे पूरा ही नहीं आ रहा था, तो मैंने इसे स्किप कर दिया, उसको मैंने नहीं लगाए। और उसके बाद चाल दूरी समय से एक क्वेश्चन आया था। चाल दूरी समय से एक क्वेश्चन आया था, 1/3 और शेष दूरी ऐसे करके, मतलब बचा दिया था, लैंग्वेज में आया था, औसत चाल से ही था, लेकिन 1/3 दूरी इतने देर में, और फिर शेष दूरी इतने दिन में, और 2/3 दूरी इतने, पता नहीं कैसे, मतलब ऐसे था। सीधा सीधा होता तो मैं औसत निकाल देती, लेकिन सीधा नहीं था, तो मैंने ये नहीं लगाया हुआ है, लगाई हूँ शायद गेस करके। उसके बाद उसके बाद ट्रेन से क्वेश्चन आया था कि धीमा ट्रेन चल रहा है तो इसके बीच की दूरी इतना है, तो धीमा ट्रेन तेज ट्रेन के बराबर कब होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन था ट्रेन से, ये था। और एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो मैंने गलत कर दिया, फार्मूले पे a-b का होल स्क्वायर -a+b का होल स्क्वायर में होता है बराबर 4ab होता है, तो मैं 4 का मल्टीपल देख के उसको, और 4 का मल्टीपल देखी तो चारों ऑप्शन ही 4 के मल्टीपल थे,
उसके बाद मैं सोची क्यों मैच नहीं कर रहा, क्यों मैच नहीं कर रहा, और जब ये फार्मूला कंप्लीट होता है तो बराबर होता है 4AB। मैं AB को ध्यान ही नहीं दी, और उसमें था 2A और प्लस 3B। तो अगर उसी को 2A और 3B को जोड़ी होती तो 3 दूनी 6 वो हो जाता और 4 इसमें हो जाता, तो 24, 6 चौक 24 आंसर हो जाता। लेकिन मुझे वो उस समय दिमाग में बस 4 ही का मल्टीपल दिख रहा था। उस समय दिमाग में काम ही नहीं कर रहा था कि 4AB होता है पूरा फार्मूला। ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4AB होता है। तो मुझे बस उस समय 4 दिखाई दे रहा था, ए बी तो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो इस प्रकार से मैंने इसको 20 पे गेस कर दिया, तो ये मेरा बिल्कुल गलत है। और मुझे मतलब बाद में आई तो फार्मूला कॉपी देखी तो उसमें मुझे पता चला ये था। और एक क्वेश्चन त्रिभुज से था, त्रिभुज इतना है तो हाइट कितनी होगी। तो ये मैंने मल्टीपल से ही लगाया है, तो देखो क्या होता है। क्योंकि जब आपकी स्पीड नहीं होती है ना तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, और जब स्पीड होती है तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है। और उसके बाद त्रिभुज से हो गया एक, और पाई चार्ट से एक था तो मैंने पाई चार्ट नहीं किया है। और एक था कोड निकालने के लिए, कोड मतलब ज्योमेट्री से पूरा क्वेश्चन था, कोड निकालना था, x+y करके था, ऐसे कोड निकालना था। और एक क्वेश्चन था पूंजी और समय से, मतलब इतने दिन में निवेश किया तो। और एक क्वेश्चन था अनुपात से, ये था क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था मैथ से ज्ञात करना था, तो बहुत इजी था, 4 आया था उसका मैथ से। तो ये था मैथ का, और मैथ का इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। पेपर मतलब कह सकते हैं मॉडरेट ही था, लेकिन हाँ जी, अब जो सांख्यिकी नहीं पढ़ा होगा उसके लिए मॉडरेट तो नहीं रहेगा। चाल दूरी मैं खुद ही पढ़ के गई थी। हाँ, प्रॉफिट लॉस से भूल गई, प्रॉफिट लॉस एक क्वेश्चन था जो कि मुझसे भी नहीं हुआ, मैंने भी स्किप कर दिया। तो इस प्रकार से मैंने मैथ में कुल स्किप किए हैं, गेस करने के बाद भी मैंने 5 स्किप कर दिए हैं, 20 ही किए हैं, जो भी हो गलत सही मतलब। अब देखो एग्जाम में है, गेस ही करके लगाओगे या तो मतलब कैलकुलेशन करो, आपका जितना आंसर आएगा उतना ही लगाओगे ना। तो इस प्रकार से था, तो देखो कितना सही होता। आंसर के आने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा कितना सही है, लेकिन अभी मैं कितना सही हूँ वो भी बता देती हूँ। तो साइंस में मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। तो साइंस में 25 क्वेश्चन में से मेरे 23 क्वेश्चन हुए हैं, बस मैंने 2 क्वेश्चन नहीं किए। वैसे भी कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाली है, तो भी मैंने 2 क्वेश्चन बस स्किप किया है। और नहीं, और इसमें मैंने किया हुआ है मैथ में मैंने 5 स्किप किया है, 20 क्वेश्चन किया है, ठीक है। और मैं बता देती हूँ आप लोगों को रीजनिंग का, तो ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आया था भैया, वो भी वो कोडिंग वाला आया था कि A+B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आया था। बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि 2 नहीं तो 1 तो आपकी शिफ्ट में मिल ही जाएगा, तो स्किप मत करना इसको। और 2 क्वेश्चन आया था इस पे कि प्लस को माइनस से प्लस पर बदल दिया जाए और भाग को गुणे से प्लस पर बदल दिया जाए। इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब नॉर्मल थे, ज़्यादा मतलब यूनिट ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 100 के अंदर ही नहीं 50 के अंदर ही से सब थी, तो हो गया था। उसके बाद सम विषम से क्वेश्चन आया था कि सम के पहले कितना विषम है, उससे क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया था एक क्वेश्चन इसी प्रकार से था क्वेश्चन, लेकिन प्रतीक को छोड़कर ऐसे दिया हुआ था लाइन में ABCD फिर प्रतीक फिर ABCD फिर प्रतीक। तो प्रतीक को छोड़कर बाएं से छठवें स्थान पर कौन है, तो प्रतीक को छोड़ दो उसके बाद गिन लो, हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इसी प्रकार से था कि संख्या को छोड़ के, मतलब एक संख्या वाला पूछा था, एक संख्या को छोड़ के कौन सा लेटर पड़ेगा दाएं छोर से, तो ये पूछा था। तो बाएं दाएं का भी ख्याल रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गोला से 2 आया था, निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन आए थे, कथन और निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन, तो मैंने उसको भी लगाया हुआ है। और सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे, तो 2 क्वेश्चन हाँ मैंने दोनों किया हुआ है। अब देखो कि सीटिंग अरेंजमेंट में तो फिक्स ही नहीं रहता सही जाता है कि गलत, तो देखो क्या होता है। 2 क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट से, और एक क्वेश्चन था इमारत वाले से, और एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल में ही था, तो वो था कि हैशटैग LSM, उसके बाद फिर हैशटैग से फिर रिलेटेड था। तो ये मुझे मतलब मैं इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं की, और ये मेरा बहुत टाइम खा गया था। और एक था रैंकिंग से, और एक था इमारत से। और कुछ भी पढ़ो या ना पढ़ो, और आरोही क्रम पढ़ लेना, क्योंकि ये रीजनिंग में बहुत काम देता है। और एक क्वेश्चन था यहाँ पे
कि मतलब बड़ी संख्या के पहले अंक को छोटी संख्या के बाद वाले अंक को, बड़ी संख्या के पहले अंक को और छोटी संख्या के बाद वाले सम का योग करोगे तो कितना आएगा। 2 क्वेश्चन इससे था। और उसके बाद क्या था, और ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ से भी 2 क्वेश्चन था, और एक मतलब 2-2 लीटर का था और एक 3-3 लीटर का था। इस प्रकार से था। तो यही था रीज़निंग, मतलब अच्छा था, तो कह सकते हैं। लेकिन ये अगर अगर आप लोग ये नहीं पढ़े होंगे ना, हैशटैग हैशटैग दिया रहता है, उसमें 2 सिंबल रहते हैं और 2 ही लेटर रहते हैं काउंट करने के लिए। मतलब रहता है रीजनिंग के तरीके, जैसे हम लोग जैसे ए का सी से क्या रिलेशन है, तो ए प्लस का 2 तो सी हो जाएगा ना, इसी प्रकार से ये भी था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था और मैं यहाँ मॉक में स्किप कर देती थी, तो वहाँ पे भी मेरा ये ज़्यादा टाइम खा लिया था। और उसके बाद भी मैं एक कर पाई, एक नहीं, और मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गया इससे, और एक रैंकिंग से था तो वो भी मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैं बस यही जानती थी लेफ़्ट टोटल निकालना और लेफ़्ट राइट निकालना मुझे पता था, लेकिन वो बीच में और किसी को घुसेड़ दिया था, तो 2-3 लोग हो गए थे, तो मैं कही कि टाइम क्या फ़ालतू ख़राब करना, जब मैंने क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही नहीं किया तो मुझे आएगा कहाँ से इतनी जल्दी। तो इसीलिए रैंकिंग से भी गलत चला गया, तो 3 क्वेश्चन मैंने नहीं किया है रीजनिंग में और 27 क्वेश्चन की हूँ, तो देखो कितना सही जाता है। और बात करती हूँ करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर तो मुझे 6-7 मुझे पहले से आ रहे थे, मुझे ज़्यादा करंट अफेयर याद नहीं है, क्योंकि मुझे केवल एक करंट अफेयर याद है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है, ये था एक क्वेश्चन, और यही था। और करंट अफेयर मुझे याद नहीं है, क्योंकि और करंट अफेयर ऑप्शन से भी रिलेट कर सकते थे, इस प्रकार से था। और जब और मैंने 2-4 क्या 5-6 गेस से ही लगाया था, क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ी थी 1 महीना पहले, क्योंकि इसके पहले मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो तब मैंने ग्रुप डी पे कोई ध्यान ही नहीं दिया था, तो 1 महीना पहले जब डेट आ गई तो मैंने ग्रुप डी पे ध्यान दिया, तो यही था मेरा स्कोर। टोटल मैंने किया है 88 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से तो रास्ते में ही मुझे पता चल गया कि ए प्लस बी का हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला मेरा गलत है, और तो मैंने कोई मिलाया नहीं, लेकिन इतना भी नहीं सही जाएगा कि मेरा 88 ही सही चला जाए, तो 87 हो गया। और उसमें से मैं तो 17 क्वेश्चन माइनस ही करके चलती हूँ, अगर 8 ही क्वेश्चन माइनस कर दूँ तो भी देखो क्या होता है, जब आंसर की आ जाएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए मेरा 87 क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, जो कि एक गलत है, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, तो और मैंने गेस भी किया हुआ है, तो देखती हूँ क्या होता है। जो रियल है वो बता रही हूँ, गेस तो सभी करते हैं, एकदम पढ़ा हुआ एग्जैक्ट को किसी का आता नहीं है, बस उसी से रिलेटेड आता है, तो गेस से भी लगा सकते हैं। और वैसे भी अगर आप लोग 75 क्वेश्चन अगर आप लोगों को एकदम सही आ रहा है, अगर 70-75 क्वेश्चन आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट सही आ रहा है, तो आप लोग गेस मत कीजिए, क्योंकि तब निगेटिव मार्किंग भी कट सकती है। लेकिन अगर आप लोग 60-65 पे हैं, 50 पे हैं, तो आई गेस कि आप लोगों को मतलब गेस करके लगाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मेरिट नहीं बनेगी, तो क्या पता गेस से हो जाए, लेकिन 1/3 की निगेटिव मार्किंग ज़्यादा ही है। तो यही रहा मेरे पेपर का रिव्यू। तो अगर आप लोगों को देकर आए हैं या देने जाएंगे, तो जो देने जाएंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट, लेकिन जो दे के आए हैं वो लोग मुझे बताएंगे कि उन लोगों का स्कोर कितना हुआ। मैंने तो पूरा 87 क्वेश्चन किया हुआ है, देखो क्या होता है। लेकिन अवरोही और आरोही क्रम ये पढ़ लेना। हाँ, और मैं एक क्वेश्चन बताना भूल गई रीजनिंग में, आरोही और ये था लेटर, मतलब 2-3 लेटर दे दिया था, उसको अल्फ़ाबेट क्रम में व्यवस्थित करके कौन सा अपरिवर्तित रहेगा इसमें से। एक बार आप लोग वैसे लिखेंगे, फिर उसको अल्फ़ाबेट सीरीज़ में लगाएंगे, तो पूछा था कौन सा इसमें से अपरिवर्तित रहेगा, तो ये क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन इसमें से था, कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो जिनको भी नहीं आता है और जिनका भी अभी 15 को है, 17 को है, 21 को है, इतने को है मतलब, तो वो लोग देख सकते हैं ये टॉपिक। और आरोही क्रम तो बिल्कुल भी पढ़ लेना, कि एकदम पता रहे
क्योंकि पूछ लेता है कि इसको इस क्रम में लगाने के बाद बताओ। जब पता ही नहीं रहेगा आरोही क्रम अवरोही क्रम तो कैसे बताओगे। ऐसे एक क्वेश्चन था दशमलव करके कुछ दिया था 3.6 2.4 2.8 ऐसे करके दिया और बोल दिया कि आरोही क्रम में लगाओ। मैं लगाई हूँ अवरोही मैंने घटते क्रम में जानती हूँ यहाँ तक। अब इसीलिए कह रही हूँ आरोही आरोही देख लेना, ये रीजनिंग में भी आ रहा है और मैथ में भी आ रहा है, दोनों में ये आ रहा है। तो यही था। और ब्लड रिलेशन भी देख लेना और सीटिंग अरेंजमेंट तो छोड़ना मत और रैंकिंग भी मत छोड़ना। तो रीजनिंग में मतलब आपको मैक्सिमम सब करने ही पड़ेंगे तभी स्कोर होगा। और उसके साथ साथ आप लोग अपनी स्पीड भी मेंटेन रखिए, क्योंकि पिछले बार मेरा टाइम मतलब मैं अपने पेपर को रिवाइज ही नहीं कर पाई थी। मैं इस एक ही शिफ्ट में सब कुछ कर रही थी और इस बार मैंने नहीं किया। और पिछली बार का मैंने तो रिजल्ट भी नहीं चेक किया, लेकिन इस बार करूँगी और देखती हूँ कितना नंबर बनता है। आंसर की आ जाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरा कितना स्कोर हुआ है। तब तक के लिए आप लोग अगर दिए होंगे तो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।